नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ड्रीमर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। क्या आप भी बेरोजगारी से परेशान हैं या 2026 में सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे उन विद्यार्थियों की जिन्होंने सीईटी 2024 दिया था 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों। दूसरी बात, ऐसे विद्यार्थी जो सीईटी 2024 से वंचित रह गए वो क्या कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के अंत में अपन जरूर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, राजस्थान सरकार की बहुत ही बड़ी भर्ती जो 2026 में होने वाली है वो है एलडीसी भर्ती 2026। एलडीसी की इतनी बंपर भर्ती अभी निकली है भैया, वो है, उसके पद हैं, अगर पदों की संख्या आप देखोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। पदों की संख्या होती है कितनी, 10,644 पद। रीट जैसे बड़े एग्जाम में भी इतने पद नहीं निकले थे जितने एलडीसी परीक्षा में निकले हैं, तो साथियों इस मौके को हमें चूकना नहीं है। अब अगर ये इतनी बड़ी भर्ती हमारे पास है, इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो किस प्रकार से इस अपॉर्चुनिटी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, इसको ग्रैब किया जा सकता है, उसकी एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इस एलडीसी भर्ती के लिए कौन कौन साथी क्या क्या योग्यताएं होंगी और कौन कौन साथी एलिजिबल रहेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली योग्यता है आप 12th पास होने चाहिए। दूसरी, आपके पास RACIT होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता, और वो बहुत सारे विद्यार्थी इस योग्यता से चूक गए थे पिछली बार, और वो कौन सी है, CET 10+2 2024। जी हां साथियों, सही सुना आपने, CET 10+2 2024 जिनके पास है वो ही इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। अब वो साथी चिंतित होना शुरू हो गए हैं कि सर हमने तो पिछले बार या किसी भी कारण से हम सीईटी देने से वंचित रह गए या हमने सीईटी पास नहीं कर पाए, तो हमारा क्या होगा। तो आपके लिए भी बहुत ही शानदार इसका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। इस वीडियो के अंत में उसकी जानकारी आपको जरूर देंगे। तो चलिए, सीईटी 2024 जिनके पास है 10+2 वाला है ना, सीईटी 2 होता है आपको पता ही है, ग्रेजुएशन लेवल और 10+2, तो जिनके पास 10+2 वाला है वो इसके लिए योग्य है। अब इसके सिलेबस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है। देखिए साथियों, एलडीसी के लिए 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होने वाला है उसके अंदर मेन तौर पे 3 सब्जेक्ट आएंगे। पहला आएगा जीके, दूसरा आएगा जनरल साइंस और तीसरी आएगी मैथमेटिक्स यानी कि गणित। साथियों, जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल मैथ्स के यानी कि जो सामान्य गणित होती है उसके भी कितने प्रश्न आएंगे, 50। और ये तीनों मिला के टोटल 150 नंबर के 150 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, और उसके जो अंक भार होंगे वो कितने होंगे, 100 नंबर। फिर जब ये पेपर हो जाता है, इसके बाद सेकंड पेपर होगा आपका, और सेकंड पेपर में आपको एक तो हिंदी पूछी जाएगी और दूसरे इंग्लिश। इसके अंदर भी टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, और इन 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 75 ही क्वेश्चन किसके होंगे साथियों, इंग्लिश के होंगे। ये दोनों भी अंक भार के तौर पे इसमें भी कितने नंबर होंगे, इसमें 100 नंबर। 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा और 100 ही नंबर का सेकंड पेपर होगा। तो इस हिसाब से आपके पास एग्जाम में टोटल कितने नंबर का एग्जाम होगा आपका, 200 नंबर का। दोनों ही पेपरों में 40% लाना अनिवार्य है, यह आप विशेष ध्यान रखें। और फिर ऑल ओवर इसके दोनों के नंबर जुड़ के मेरिट बनेगी। तीसरा, इसका तीसरी जो स्टेप है वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है भैया इसमें टाइपिंग, कंप्यूटर की टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट 2 प्रकार से होगा, एक हिंदी टाइपिंग का टेस्ट होगा और एक इंग्लिश का टेस्ट होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट में 50 नंबर के होगी हिंदी टाइपिंग, और 50 ही नंबर की क्या हो जाएगी साथियों, इंग्लिश टाइपिंग। इसमें अभी अपन डिटेल में बात नहीं करेंगे, जब एलडीसी की परीक्षा हो जाएगी, जब साथी पास हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद किस प्रकार से इसमें तैयारी की जा सकती है उसकी बाद में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। और यह भी कितने नंबर का रहने वाला है साथियों, 100। तो इस हिसाब से 100 नंबर का पहला पेपर, 100 नंबर का दूसरा हिंदी इंग्लिश वाला पेपर और 100 नंबर का टाइप टेस्ट, टोटल मिला के आपको 300 अंक का कुल आपको लेके आने। 300 अंकों का मतलब एग्जाम होगा, उसमें से टोटल फाइनल आपकी मेरिट बनेगी। बहुत ही शानदार आपकी ये अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत देना। अब देखो, इसकी जो परीक्षा है जो कि अभी बोर्ड ने कैलेंडर के हिसाब से डिसाइड कर रखा है वो है जुलाई 2026, यानी कि 5 या 7 जुलाई के आसपास 2026 में इसका एग्जाम होने वाला है। समय बहुत कम है। सुनना साथियों, यहां पे जीके, साइंस और गणित ये आपने जनरली अगर सीईटी पास कर रखी है तो एक बार पढ़ रखी है। अब आप अच्छी तरीके से एक बार इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है सरकारी सेवा में जाने का। और आप एलडीसी बन के जा रहे हैं तो ये कोई ऐसे 4th ग्रेड से तो अप वाली नौकरी है। बहुत सारे बच्चों ने अभी 4th ग्रेड की तैयारी करी तो उससे लेवल ऊपर है और बहुत ही शानदार नौकरी है, आप आराम से इसका आनंद ले सकते हैं। ये तो बात हुई है जिनके पास सीईटी 2024 है,
लेकिन ऐसे साथी जो बहुत दुखी हो रहे थे, जिनके बार बार आलोक राज जी के यहाँ पे भी ट्वीट कर रहे थे कि सर हमें एलिजिबल करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे पास सीईटी 10+2 नहीं है 2024 वाला, तो क्या करेंगे, नया सीईटी करवाने के बाद एलडीसी होगी, क्या चीज होगी, ये बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। साथियों, जो नए बच्चे हैं वो विशेष ध्यान दे। पहले तो सीईटी का कितना महत्व है अब उन बच्चों से पूछना जो इस सीईटी से चुके हुए हैं, जो इस भर्ती से चुकेंगे। अभी जो साथी हैं वो आप आज से ही सीईटी की भी तैयारी, प्रिपरेशन, जो नए लड़के हैं लड़कियां हैं वो अभी से सीईटी की प्रिपरेशन में भी लग जाओ। और ये का ये सिलेबस सीईटी में भी आता है, कुछ अलग है इसमें, तो आप अभी से लगोगे तो आपको ऐसी बड़ी भर्तियों से आप मतलब चूकोगे नहीं, उसमें आपको भी मौका मिल जाएगा। अब अपन बात करें कि चलो सर हो ना हो जो तो हो गया, हमने सीईटी नहीं दी, अब हम करें क्या। तो उसके लिए एक शानदार आपके पास एक और भर्ती आई है और उस भर्ती की मैं बात कर लेता हूं। और वो भर्ती होती है आपकी कौन सी, वन रक्षक वनपाल वाली भर्ती, जिसमें एक विज्ञप्ति आई थी जिसमें वनपाल वाली जो भर्ती है वो तो सीईटी बेस्ड है और उसमें वन रक्षक है वो नॉन सीईटी है। ये एक अच्छा मौका है, अगर आप वहां सीईटी में चूक गए तो यहां पे वन रक्षक का एग्जाम आप दे सकते हैं। तो मैं आपको वन रक्षक की पूरी डिटेल यहां पे बोर्ड पे एक बार वीडियो रोक के पूरा डिटेल लिख देता हूं, फिर उसके अपन बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन वन रक्षक भर्ती की। तो वन रक्षक भर्ती जो कि नॉन सीईटी है, वो साथी जो 2024 में 10+2 एग्जाम देने से वंचित रह गए या उनका क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए ये भर्ती हेल्प कर सकती है। आप इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं पदों की। तो पद कितने हैं बेटा, 483 पद है। दूसरी योग्यता क्या है, तो योग्यता रहेगी इसमें 10वीं पास। क्या योग्यता रहेगी, 10th पास, ठीक है। आयु सीमा रहेगी इसमें साथियों 18 वर्ष से 24 वर्ष तक, यानी न्यूनतम 18 साल आयु होनी चाहिए और अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए, 24 साल। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं तो वहां पे जो भी छूट होती है सरकार के नियमानुसार वो आपको मिल जाएगी। फिर बात करते हैं इसकी परीक्षा की। तो इसकी परीक्षा दोस्तों होने वाली है मई 2026 में। कहने का मतलब है वो उधर जुलाई में हो रही थी, यहां पे मई में। आप ये मान के चलो कि 7-8 महीने टोटल हैं आपके पास, अभी से भी आज से भी गिने तो आप 7-8 महीने में जम के अगर तैयारी करो तो 2026 जाते जाते आपके पास एक ना एक सरकारी नौकरी आपके खाते में जरूर होगी। तो इससे आपको अभी से ये इस चीज को ले लेना चाहिए और अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए सिलेबस क्या है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से तो अपन मेन तैयारी करते हैं। तो सिलेबस में सबसे मेन आएगा इसमें बेटा गणित, दूसरा आएगा सामान्य विज्ञान, तीसरा आएगा करंट अफेयर्स और चौथा आएगा जीके यानी सामान्य ज्ञान। गणित के 15 क्वेश्चन आए, सामान्य विज्ञान के भी 15 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। और ऐसे मिला के 40 क्वेश्चन। तो ये नॉन जीके वाला पोर्शन हो गया जिसमें गणित, विज्ञान और करंट अफेयर आ गया। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन। और पिछली बार का देखें तो आर्ट एंड कल्चर के पिछली बार 24 से 25 क्वेश्चन आए थे। कहने का मतलब मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है कि आपको विशेष फोकस आर्ट एंड कल्चर पे करना है। साथियों ये दोनों भर्तियां ऐसी है जिनको अगर आपने ग्रैब कर लिया तो आप 2026 में नौकरी लेकर ही जाएंगे घर, ठीक है ना। तो ये दो भर्तियां थी, इनके बारे में हमने जानकारी दी है। आप लोग हमारे यहाँ पे इन सभी भर्तियों के ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहां पे आके ये इनकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, जहां पे आपको नए बैच शुरू है, अभी से स्टार्ट हुए और उसमें ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। और दूसरा हॉस्टल सुविधा अवेलेबल है। साथियों हॉस्टल में ऐसा माहौल है, पूरा सीसीटीवी के अंडर सर्विलेंस में रहता है और वहां पे आप रह के बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो आप आइए, जुड़िए टीम टीडीए से। कपासन और चित्तौड़ के जितने भी साथी हैं इस एरिया के, आप यहां अगर कहीं आपके दूर पड़ता है तो आप हॉस्टल में रह सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक बात लास्ट में जाते जाते ये सुन लो कि जिन्होंने 10+2 2024 में नहीं दिया था उनको एलडीसी भर्ती आने पे पश्चाताप हो रहा है, वो साथी अब वन रक्षक दे सकते हैं। और जो अभी ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी सीईटी अब देंगे, वो ये मान के चलो कि कोई भी एग्जाम आपको छोड़ना नहीं है, कभी भी किसी भी चीज का हमें रिग्रेट हो सकता है, तो आपको अभी सीईटी की भी बढ़िया तैयारी करनी है। और ये सीईटी का ही तो सिलेबस है, तो इसकी करोगे सीईटी की हो जाएगी, सीईटी की करोगे इसकी हो जाएगी, चीजें वो की हुई है। तो आपको इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसपे आपको और भी इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।